हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स फाउंडेशन विथ TRC। आई एम हियर योर मेंटर, योर मैथ्स टीचर, एंड आई वेलकम यू इन दिस सेशन। पिछले क्लास में आप लोगों ने सीखा कैसे नंबर्स लिखे जाते हैं, उनका स्पेलिंग्स कैसे लिखा जाता है, और साथ ही साथ मैंने आप लोगों को बताया था कि नंबर्स को लिखने में किसका बहुत बड़ा रोल होता है। वेरी गुड, किसका रोल होता है? डिजिट्स का। तो आज हम लोग इस डिजिट्स पर कुछ डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। डिजिट्स क्या क्या बताया था? चल कल का जो बात बताया था मैंने, जल्दी जल्दी उसको रिपीट करके बताओ। डिजिट्स कौन कौन होता है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। यही सारे के सारे जो हैं वो क्या है? फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ मैथमेटिक्स है। मैथ्स का सबसे छोटा चीज़ है डिजिट्स है, और इसी से बड़े बड़े नंबर्स बने हैं। बड़े बड़े नंबर्स के साथ बड़े बड़े चीज़ें बनती गई हैं मैथ्स में। यही वो महाशय हैं, यही वो महारथी लोग हैं जिसके कारण इतना बड़ा मैथ्स आज खड़ा हुआ है। ठीक है, अब जरा देखेंगे इन डिजिट्स का नंबर्स में क्या रोल होता है। आपने जो कल मैं आपको पढ़ाया वो आप अपने शुरुआती टाइम से जब भी आपने मैथ्स पढ़ना सीखा होगा वही चीज़ें आपको सिखाई गई होंगी। तो मैंने भी सोचा कि चलो फर्स्ट सेशन बच्चों को वही चीज़ें बताऊं जो कि वो जानते हैं। आज से मैं कुछ नई बातें आपको बताना शुरू करूंगा। यहाँ से आपको कुछ नई चीज़ें, नई कंसेप्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो डिजिट्स का जो रोल होता है नंबर्स को बनाने में, कल मैंने आपको बताया था कि नंबर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? अरेंजमेंट्स ऑफ डिजिट्स होते हैं। नंबर्स क्या होते हैं? नंबर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? अरेंजमेंट्स ऑफ डिजिट्स। डिजिट का अरेंजमेंट होता है नंबर। ठीक है, डिजिट्स को जब हम अरेंज करते हैं तो वही बनाते हैं हमारे नंबर्स। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को कल मैंने बताया था। आज क्या होने वाला है इस वीडियो में नया और ख़ास क्या होने वाला है? आज आप सीखने वाले हैं 1 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर, उनके नेमिंग, उनके स्पेलिंग्स कैसे लिखने हैं। ठीक है, और साथ ही साथ आज आपको प्लेस वैल्यूज़ के बारे में बताना शुरू करूंगा, जहां पे आप जानेंगे इंडियन सिस्टम के बारे में, जो कि मैंने आपको कल बताया था। कहा था कि मैं इसके बारे में आगे के क्लासेस में डिस्कस करूँगा। तो तैयार हो गए? रेडी हो आज का सेशन शुरू करने के लिए? ये चीज़ें मैंने कल पढ़ाया था आप लोगों को, और यहाँ से अब आगे हम लोग आगे स्टेप करते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नंबर्स का जो अरेंजमेंट है। अरेंजमेंट का मतलब क्या? अरेंजमेंट का मतलब सजाना ना, अलग अलग तरीके से सजाना। अगर मैं मानूँ, ठीक है, एक है चिंटू, एक बंटू, एक सोनटू, ठीक है, उन सभी से हम क्या करते हैं? बोलते हैं चिंटू एक अलग तरीके से नंबर से अरेंज करो। तो चिंटू ने क्या किया? चिंटू नंबर को अरेंज कर रहा है, और नंबर्स को नहीं अरेंज कर रहा है, डिजिट्स को अरेंज कर रहा है ताकि वो नंबर बना पाए। ठीक है, तो उसने क्या किया? उसने केवल 1 डिजिट को लिया। कितना डिजिट्स को लिया? ओनली एंड ओनली 1 डिजिट, केवल सिंगल डिजिट्स को लेकर उसके बाद उसने अरेंजमेंट करना शुरू करा। उसके बाद फिर एक आया बंटू। ठीक है, बंटू को मैंने कहा कि तुम भी अरेंज करो, और बंटू जो है वो कर रहा है 2 डिजिट्स को लेकर अरेंजमेंट। ठीक है, और इसके बाद फिर आया मंटू, और ये मंटू जो है इसको जब मैंने अरेंज कहा तो जैसे नाम मंटू ना काम भी मोंटू। ठीक है, नाम मंटू काम भी मोंटू, और मोटा मोटा काम करेगा, दिया 3 डिजिट्स को सजा। ठीक है, 3 डिजिट्स को सजाना शुरू किया, और जब सजाना शुरू किया तो इसको फिर प्रॉब्लम भी आना शुरू होगा। अब सबसे पहले हम चिंटूस के अरेंजमेंट को जरा देखते हैं। चिंटूस की जगह पर अपने आप को रख लो। ठीक है, चिंटू के जगह पर अपने आप को रख लो, और इन्हीं डिजिट्स को अरेंज करके आपको बनाना है नंबर्स। ठीक है, तो चलो पहले एक नंबर बनाते हैं। पहले नंबर में याद रखना है रूल्स क्या है। नंबर बनाने का रूल्स क्या है? जब भी आप नंबर्स बनाएंगे तो उनके बीच में डिजिट्स होंगे, लेकिन डिजिट्स के बीच में कॉमा नहीं होगा। यहाँ पे आप देख सक रहे हैं हर एक के पास कॉमा लगा हुआ है। नंबर्स बनाने टाइम आप कभी भी कॉमा का यूज़ नहीं करेंगे। कॉमा यूज़ होता है एक परफेक्ट जगह पर, वो हम लोग पढ़ेंगे सिस्टम में, अभी नहीं। ठीक है, तो डिजिट्स का यूज़ कर रहे हैं हम नंबर बनाने के लिए। तो पहला उसने सिंगल डिजिट्स को लिया, तो ये रहा 0। फिर उसने अगला चीज़ को लिया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। चिंटू इतना बना के खुश, बोला मेरा तो हो गया भाई, इसका तो हो गया। कैसे हो गया? क्यों? अब वो तो रिपीट कर नहीं सकता कि इसको डिजिट इतने ही थे, तो 1 डिजिट से बना मेरा इतना ही नंबर। तो 1 डिजिट में टोटल कितने नंबर? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। टोटल 10 नंबर्स हैं 1 डिजिट वाले, और यही
मैंने आपको कल बताया था कि यही डिजिट्स भी हैं, नंबर्स भी हैं। तो ये 1 डिजिट वाले नंबर हुए, ठीक है। तो अरेंजमेंट मैंने किया, मैंने नहीं, चिंटू ने किया, ठीक है। चिंटू से करवाया हमने। आप चिंटू नहीं है जो कर रहा है, XYZ जो भी है, चिंटू ने अरेंज किया डिजिट्स को और बनाया 1 डिजिट वाले नंबर, और ये 1 डिजिट नंबर वाले यही रहे, जो डिजिट्स में दिख रहे थे वही नंबर्स बन गए, ठीक है। इसका मतलब ये डिजिट्स सिंगल डिजिट्स भी हैं और नंबर भी हैं। अब आते हैं बंटू की बारी आई। बंटू ने अरेंज करना शुरू किया। पहले उसने क्या किया, 0 को लिया, ठीक है, 0 0 0 0 0। अब हम लोग को परेशान कि 0 0 0 लिख क्या रहा है, लिख क्या रहा है, लिख क्या रहा है भाई, करना क्या चाहते हो। तब उसने क्या किया, 0 के साथ बैठाया 1। वाह, ये तो बंटू जो है स्मार्ट निकला। 1 के बाद बैठाया 2, फिर बैठाया 3, फिर निकाला 4, फिर निकाला 5, फिर क्या किया 6, फिर क्या किया 7, फिर क्या किया 8, 0 के साथ 9। अब फंस गया चिंटू, अब बंटू फंस गया। किया क्या, अब इसने बाजी पलट दी, फंस नहीं किया, स्मार्ट बुद्धि लगा लिया। इसने क्या किया, 0 का तो इतने ही के साथ पेयरिंग कर सकता था, अब इसने 1 के साथ पेयरिंग मतलब लगाना, जोड़ा बनाना शुरू कर दिया। 1 के साथ बैठा दिया 0 को, बन गया 10। अब यहाँ से अगला सीरीज बनाना शुरू क्या किया, 0 के साथ में तो इतने सारे कॉम्बिनेशन बने, 0 के साथ में जो कॉम्बिनेशन बनाया वो ये बना। अब ये जो रहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ही पढ़ेंगे, 0 1 0 2 नहीं पढ़ेंगे इसको, ठीक है। अब उसने क्या किया, सेकेंड रो में अरेंजमेंट जब करना शुरू किया तो करेगा क्या, 1 1, छोड़ो बंटू को, अब तुम निकालो। 1 के साथ किसको बैठाओगे, 1 2, फिर 1 1, सब जगह से उसने 1 ले लिया, 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 क्योंकि डिजिट्स भाई तुम्हारे पास केवल यहाँ से लेकर यहाँ तक हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब बंटू बोल रहा है, फंस गया भाई, 1 0 तो यहाँ लिख चुके हैं, अब क्या करें, बोले ठीक है अगला वाला डिजिट ले लो। अगला वाला डिजिट ले लिया, उसके साथ 0 का कॉम्बिनेशन बना दिया। अब देखो ये एक सीरीज़ बन गया, एक नया नंबर बन गया। क्या बना, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। अब अगला अरेंजमेंट करना शुरू किया, 0 से हो गया, 1 से हो गया। अब आप अरेंजमेंट कीजिए, 2, सब जगह 2 2 2 2, सब जगह 2 2 लिख दिया। अब 2 के साथ सब जगह उसने 1 2 जितने भी डिजिट्स थे 2 को लिया और बाकी सारे डिजिट्स को उसके साथ अरेंज कर दिया, 2 3 4 5 6 7 8 9। 0 से यहाँ से शुरू हो रहा है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब आगे कौन सा डिजिट आया, आगे आया 3। 3 के साथ कौन सा कॉम्बिनेशन, पहला 0, ठीक है, ये बन गया अगला डिजिट, अगला नंबर। अब इसको पढ़ेंगे क्या, 2 और 1 का कॉम्बिनेशन बन गया, इसको पढ़ेंगे 21 22 23 24 25 26 27 28 29 और 30। नेक्स्ट अरेंजमेंट 3 का किया उसने, यहाँ से 3 लिया, फिर से 3 के साथ तो 0 यहाँ उसने लगा चुका, तो 3 के साथ बचा कौन, 1, 3 के साथ 2, 3 के साथ 3 3 3 4, इस तरीके से 3 के साथ 1 को बैठाया, 3 के साथ 2 को बैठाया, 3 के साथ 3 को, 3 के साथ 4 5 6 7 8 9, सब हो गया, सारे डिजिट को लिख लिया। अब अगला डिजिट कौन है, 4, तो 4 के साथ किसका कॉम्बिनेशन, 0 का। अब यहाँ से नया नंबर मिल गया, एक नया कॉम्बिनेशन बनने के साथ एक नया नंबर मिल गया। जैसे ही डिजिट का 2 कॉम्बिनेशन कंप्लीट हुआ, एक नया नंबर बन गया, 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40, ठीक है। अब उसने क्या किया, जब 40 हो गया तो 40 का भी तो कंप्लीट नहीं हुआ ना, 4 का 0 के साथ केवल कॉम्बिनेशन बना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 का तो बाकी है, तो 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 4 7 4 8 4 9 9 तक हो गया। अब बचा कौन डिजिट, 5 को लिख दिया, 5 के साथ 0 का फर्स्ट डिजिट 0, उसको रिपीट कर दिया, बन गया एक नया डिजिट का अरेंजमेंट। और ये जो डिजिट का अरेंजमेंट बना, ये नया नंबर बन गया। अब नंबर जो बना वो कौन कौन है, 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50। अब आगे चलेंगे, 50 का अरेंजमेंट हो गया 0 के साथ, अब 50 1 के साथ जाएगा, 5 जो है 2 के साथ जाएगा, सॉरी 1 के साथ लिख चुका हूँ, 2 के साथ, 5 जो है 3 के साथ जाएगा, 5 जो है 4 के साथ जाएगा, 5 जो है 5 के साथ जाएगा, 5 जो है 6 के साथ जाएगा, फिर 7, फिर 8, फिर 9, हो गया कंप्लीट रोटेशन। 5 0 के साथ गया, 1 2 3 4 5 6 7 9 तक। अब अगली डिजिट कौन, अगला डिजिट 6 के साथ 0 का कॉम्बिनेशन,
पहला जीरो पहला जो है उसी के साथ जाएगा ना, तो पहला कॉम्बिनेशन यहाँ कंप्लीट हो रहा है और इस तरीके से एक नया नंबर का सीरीज़ बन गया, एक पैटर्न बन गया। 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 और 60। आगे चलते हैं। 60 के बाद 60 का पैटर्न अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, उसका अरेंजमेंट कंप्लीट नहीं हुआ। 6 का केवल 0 के साथ हुआ, वो 60 बना। अब इसके साथ 6 के साथ आगे कंपटीशन और क्या होगा, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 हो गया कंप्लीट। 6 का 9 सारे के सारे डिजिट्स हो गए। अब अगला डिजिट कौन है, 7, तो 7 को लिया। 7 के साथ पहला डिजिट कौन रिपीट होगा, 0, लगा दो इसको 0, बन गया एक नया नंबर का कॉम्बिनेशन, डिजिट्स का कॉम्बिनेशन और एक नया नंबर्स बन गया। 2 डिजिट वाले देख लो इतने सारे अरेंजमेंट। 1 वाला कितना मस्त था, बस 0 से लेकर 9 तक लिखा, हो गया। बंटू, सोचो बंटू का ये हाल है, मंटू का क्या हाल होगा, वो 3 डिजिट्स लिया है, उसका तो खैर मोए मोए होने वाला है। आगे चलते हैं। 7 का कॉम्बिनेशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ। 7-1, 7-2, 7-3, 7-4, 7-5, 7-6, 7-7, 7-8, 7-9, 7-9 तक हो गया। अब कौन है, 8 के साथ कॉम्बिनेशन शुरू, और जैसे ही इसका कॉम्बिनेशन शुरू हुआ ये भी एक सीरीज़ बना के, एक नंबर बना के कंप्लीट हो गया, जिसे आप पढ़ते हैं 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 और 80। अब 80 का तो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है ना, 8 का तो एक ही 0 के साथ बना है, 8 का कंप्लीट कीजिए। 8 का 1 के साथ, 8 का 2, 8, 3, 8, 4, 8, 5, 8, 6, 8, 7, 8, 8, 8, 9 हो गया। 8, 9 तक हो गया। अब किसका कॉम्बिनेशन बनेगा, 9 का बनेगा 0 के साथ, 9 का कॉम्बिनेशन 0 के साथ। और ये यहाँ पे बंटू ने एक और कंप्लीट कर लिया अपना कॉम्बिनेशन, और उसने बना लिया कुछ और बड़े बड़े नंबर्स 81 से लेकर 90 तक। 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 और 90। अब उसने लास्ट अरेंजमेंट करना शुरू किया, क्योंकि 9 वाले का अभी तक अरेंजमेंट कंप्लीट नहीं हुआ है। 9 वाले अरेंजमेंट का कंप्लीट नहीं हुआ है। 9 के साथ 1 जाएगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9। और अब सोच में पड़ गया बंटू, क्या किया जाए, क्या किया जाए भाई, अब क्या होगा। यहाँ पर तो सारे डिजिट्स रिपीटेड हो गए, 9 तक रिपीट हो गया, अब क्या किया जाए। अब उसको मंटू ने हिंट दिया, भाई मेरा 3 डिजिट, मेरा 3 डिजिट, मेरा 3 डिजिट। तब इसको याद आया, अच्छा 2 वाले मैक्सिमम नंबर्स बन गए, 2 डिजिट वाले मैक्सिमम नंबर बन गए। अब इसके बाद जो नंबर बनेगा वो 1, 0, 0, 100। अब मंटू बोला, तुम्हारा काम ख़त्म, मैं आऊँगा इसके आगे बाद में बताऊँगा, अभी तो पहले इतने से देख लो। अब इन दोनों में कुछ कंपैरिजन कर लेते हैं, कुछ अच्छी सी बातें, कुछ छोटी सी बातें, कुछ बड़ी बड़ी बातें। अब इसमें से है क्या, 0 का मतलब जो है ना, नंबर तो है लेकिन इसका कोई वैल्यू नहीं है, 0 का कोई वैल्यू है ही नहीं, तो इसको हम नंबर की कैटेगरी में रखते हैं, लेकिन उसका कोई वैल्यू नहीं है ना, क्योंकि उसका कोई काउंटिंग नहीं। बोलेगा कोई 0 चीज़ दिखाओ, 0 चीज़ कोई दिखा पाएगा नहीं ना, 1 चीज़ दिखा पाएंगे या तो 1 से ज़्यादा चीज़ को दिखा पाएंगे। तो 0 का कोई वैल्यू है नहीं, तो हम लोग बोल देते हैं भाई ये सबसे छोटा तो है नहीं। तो सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा है 1, और सबसे बड़ा कौन है, 9। तो आपसे अगर पूछा जाए 1 डिजिट का सबसे छोटा नंबर, द स्मॉलेस्ट डिजिट, द स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर इज 1 and the largest 1 digit number is 9. Okay, smallest 1 digit number is 1 और लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर इज 9। ठीक है, कहीं कहीं आपको 0 भी बोला जाएगा, बट 0 का जनरली कंसीडर नहीं करते हैं, क्यों, क्योंकि उसका कोई वैल्यू नहीं होता है, और वैल्यू जब नहीं है तो उसको हम कंसीडर भी नहीं करेंगे एज ए सबसे छोटा वाला। ठीक है, तो 1 सबसे छोटा और 9 सबसे बड़ा। अब यहाँ पे आपको पूछा जाएगा कि 2 डिजिट वाला सबसे छोटा नंबर कौन सा होता है और 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर कौन होता है। तो आप देखो यहाँ पे ये 2 डिजिट, किसी भी नंबर के सामने 0 लगा है ना, तो इस 0 का कोई वैल्यू नहीं है। अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया इस 0 का कोई वैल्यू नहीं है, हटा दिया उस 0 को। तो ये देखो फिर से वही 1 से लेकर 9 तक बन गया, सिंगल डिजिट्स हैं। इसका मतलब ये रहा मेरा पहला 2 डिजिट का नंबर, जो कि 2 डिजिट का नंबर है और सबसे छोटा है।
यहीं से 2 डिजिट नंबर शुरू हो रहा है, तो मतलब ये सबसे छोटा है। और सबसे बड़ा कहाँ ख़त्म हुआ? 99 पर। तो ये मेरा सबसे बड़ा 2 डिजिट नंबर है। कल आपने इसका स्पेलिंग लिखने सीखा है, कैसे लिखा जाता है, क्या किया जाता है, इस तरीके से। अब यहाँ पे ये तो पॉसिबल नहीं है कि मैं आपको पूरे 3 डिजिट्स वाले नंबर को दिखाऊं। अब 3 डिजिट्स वाले कुछ नंबर्स को हम लोग देखते हैं, बताते हैं, उसके बाद उसको हम लोग लिखने सीखेंगे कैसे उसका नाम लिखा जाता है, ठीक है। तो 3 डिजिट वाला नंबर मैं यहाँ लिखता हूँ, 3 डिजिट नंबर्स। अब 3 डिजिट नंबर्स की बात करें, इसका मतलब हमको ये डिजिट्स में से किसी 3 को उठाना है, ठीक है। अब 3 को उठाना है अगर मतलब, तो इसका मतलब यहाँ से देखो, यहाँ से शुरुआत हो चुका है 3 उठाने का, ये शुरुआत हो गया है। मतलब सबसे छोटा डिजिट, 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर कौन है? 100। 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर कौन है? सबसे छोटा नंबर कौन है? 100। अब इसके बाद आप अरेंजमेंट कर दो, 101 मतलब 1 के साथ में, ये तो 1 और 0 का कॉम्बिनेशन पहले से बना हुआ है, उसके साथ में 1, फिर 102, 103, 104, 105, इस तरीके चलेंगे। अब और क्या करते हैं, हमको एक नंबर ले लेते हैं 121। ये क्या कहलाएगा? ये क्या कहलाएगा? ये क्या कहलाएगा? इसको क्या पढ़ेंगे अब हम लोग? इसको अब हम पढ़ेंगे कुछ अलग तरीके से। इसको आप पढ़ रहे थे 2021 इस तरीके से पढ़े थे, बट इसको कुछ अलग तरीके से पढ़ेंगे। कैसे अलग तरीके से पढ़ेंगे, क्या होगा? अब यहाँ पे देखिए, ये 100 के बाद वाला है। कितना 100 के बाद है? तो ये इसके सामने भी बता रही है कितना 100 है, 100। 100 के बाद में कितना? 100 के बाद में कितना? 21। तो ये इसको जब आप पढ़ोगे तो पढ़ोगे क्या? 121, 121। क्या पढ़ोगे इसको? 121। अगर मैं और भी कुछ बड़े नंबर्स लिखूं, कोई भी डिजिट यहाँ से 3 डिजिट उठा लो, कोई भी 3 डिजिट, 2, ओके, और वेरी गुड, 6 और 3, ओके, 263। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये तो 2 डिजिट वाला नंबर है नहीं, बट 2 डिजिट में इसमें कहीं ना कहीं 2 डिजिट है। अब इसको पढ़ने के लिए इसमें देखो कितना 100 है, ये 200 है, ठीक है। ये 100 था, ये 200 है, ठीक है। अब 200 और इसके साथ में क्या? 63, तो क्या हो जाएगा? 263। इस तरीके से अगर हम पढ़ें तो पढ़ने में थोड़ा मज़ा नहीं आएगा कि सर कभी बोले 100, कभी बोल रहे हैं 200, ये 100 आया कहाँ से, 200 आया कहाँ से? तो अगर हम 2 डिजिट्स तक के नंबर को अच्छी तरीके से जानते हैं, इसके बाद के नंबर्स को जानना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा ना, एक छोटी सी बात जिसको हम लोग कहते हैं सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, उसको जान लेते हैं तो हमें कोई भी बड़े से बड़े और छोटे से छोटे नंबर्स को पढ़ने में मज़ा आ जाएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग शुरू करने वाले हैं सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, क्योंकि 3 डिजिट नंबर में आपने देखा कि अगर डिजिट्स को हम लोग इधर उधर चेंज करें तो उसका नेमिंग भी चेंज हो जा रहा है, नाम चेंज हो रहा है। अब नाम चेंज हो रहा है तो कैसे लिखेंगे, कैसे पढ़ेंगे उसको? तो चलिए ना, उसी को तो सिखाने के लिए हम खड़ा हैं इधर। हम 3 डिजिट्स को जानने से पहले क्या करेंगे? 3 डिजिट्स को जानने से पहले हम लोग जानेंगे एक सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, जिसमें सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में आपको कुछ बताऊंगा, उसको बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेना, ठीक है। और वो सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में होगा क्या, वहाँ पे आप जानने वाले हैं, कल मैंने आपको कहा था ना सिस्टम, एलविस यादव वाला सिस्टम नहीं, यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडियन सिस्टम ऑफ, हो गया गड़बड़ एलविस यादव के नाम से, इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। न्यूमरेशन का मतलब कल मैं आपको बताया था कि नेमिंग करने का, ठीक है। इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, जब आप इंडियन सिस्टम मतलब हमारे इंडिया के आधार पर जब हम इंडिया में किसी नंबर्स को बोलते हैं तो उसको कैसे पढ़ते हैं, किस तरीके से उसको पढ़ना है, क्या पढ़ना है, इसके लिए हम लोगों को एक छोटा सा चार्ट याद रखना पड़ेगा। चार्ट वो, हाँ गुपचुप वाला चार्ट नहीं बहुत याद कर रहे हैं, हाँ समझ गया, बहुत तेज है तुम लोग। हाँ, इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन को जानने के लिए आपको एक चार्ट जानना पड़ेगा, जिसको हम लोग बोलेंगे प्लेस वैल्यू चार्ट। क्या बोलेंगे? प्लेस वैल्यू चार्ट। इसमें आपको अभी 3 चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। बट मैं 3 चीज़ें नहीं 4 चीज़ें बताऊंगा, ताकि आप अपनी क्लास के एक ऊपर की बात को जान के रखें, ठीक है। आपके क्लास में वैसे तो 100 और 1000 तक की बात की जाती है, ठीक है। तो हम लोग चलेंगे, सबसे पहला जो चार्ट होगा आपको इसमें क्या करना है, देखेंगे कुछ मैं बना रहा हूँ,
मैं बोलूँगा नहीं अभी, अरे बोल दिया। ये रहा वंस, इसे कहते हैं टेंस। ये होगा हमारा हंड्रेड्स। सर आपने कहा था 4 बताएंगे, लो भाई खुश रहो। हंड्रेड्स के बाद जो आएगा उसे हम कहेंगे थाउजेंड्स। क्या बोलेंगे भाई, बोलो जोर से, थाउजेंड्स। ठीक है, इतना बड़ा बड़ा तो हम लोग लिखते नहीं रहेंगे। वंस के लिए सीधा सीधा लिखेंगे ओ, टेंस के लिए सीधा लिखेंगे टी, हंड्रेड्स के लिए लिखेंगे एच, थाउजेंड्स के लिए इसका शुरू वाला 2 चीज़ टी एच, थाउजेंड्स। अब ये है क्या, वैल्यूज़ इसके जानते हैं। वंस का मतलब 1, टेंस का मतलब 10, हंड्रेड्स का मतलब 100 एंड थाउजेंड्स का मतलब 1000। ठीक है, ठीक है। अब ये प्लेस वैल्यू चार्ट हमें काम क्या आएगा, किधर से आएगा। एक मैं नंबर लेता हूँ, वहाँ से आपको ज़्यादा समझ में आएगा। एक एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। 248, ये मैंने एक नंबर लिखा 248। अब इसमें क्या करते हैं ना, आप ये जो है नेमिंग जो है, नंबर लिखते हैं इधर से, ठीक है। जब प्लेस वैल्यू उसका लगाते हैं, जब उसका प्लेस वैल्यू लगाते हैं तो लगाते हैं उधर से। हाँ, ये क्या बोला भाई, नंबर लिखते हैं इधर से, प्लेस वैल्यू लिखते हैं उधर से, नंबर लिखते हैं इधर से, प्लेस वैल्यू लिखते हैं उधर से। बस इतनी छोटी सी बात, नंबर इधर से, प्लेस वैल्यू उधर से। मतलब उधर क्या, इधर क्या, ये वंस। तो जब भी आप लिखेंगे प्लेस वैल्यू तो लिखेंगे वंस, टेंस, हंड्रेड्स। अब देखो यहाँ से कैसे बहुत ही आसानी से आपको नंबर्स का स्पेलिंग याद होना शुरू हो जाएगा। और आप नंबर्स कोई भी बड़े से बड़े नंबर लिख लो, उसके बाद उसके ऊपर में OTH लिख लो। OT मतलब वंस, T मतलब टेंस, H फॉर हंड्रेड्स। ठीक है, अब उसका स्पेलिंग लिख लो। लो बता रहा है, ये खुद चीख चीख के बोल रहा है, भाई देख लो मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, 200। अब ये टेंस और वंस को एक साथ पढ़ना है, टेंस और वंस को एक साथ पढ़ना है। ये है क्या, ये है क्या, वेरी गुड, 48। तो पढ़ लो भाई, 248। ये क्या बन गया, 248, 248, 248। कोई एक और नंबर ले लेता हूँ, 5, 6, 7। लगाओ इसके ऊपर, टोपी पहनाओ इसको, OTH, O फॉर वंस, T फॉर टेंस, H फॉर हंड्रेड्स। ठीक है, अब इसका स्पेलिंग बोलो। ये रहा 5 किसके साथ, हंड्रेड्स के साथ। मैंने कहा टेंस और वंस को एक साथ पढ़ो, पढ़ो एक साथ। क्या है ये, 67। वेरी गुड, अरे तुम लोग तो समझ गए यार, क्या है 67, 567। तो आप अब कोई भी 3 डिजिट का नंबर उठाओ, कोई भी 3 डिजिट का नंबर उठाओ, ठीक है। अब उसका स्पेलिंग लिखते हैं। चलो कोई एक नंबर लो, 684, 684। इसके ऊपर लिखो वंस, इसके ऊपर लिखते हैं टेंस, इसके ऊपर लिखते हैं हंड्रेड्स। अभी इसका बहुत बड़ा रोल है। अभी बस मैं आपको स्पेलिंग्स लिखने के लिए थोड़ा सा छोटा सा बात बताया हूँ, इसका यूज़ स्पेलिंग्स लिखने में कैसे करते हैं। इसके बारे में और भी बहुत कुछ अभी हम लोग को जानना है, ठीक है। तो इसका स्पेलिंग लिखते हैं। ये कौन है, ये महाशय कौन डिजिट है, ये डिजिट कौन सा है, ये डिजिट कौन सा है, वेरी गुड, 6। इसके ऊपर कौन टोपी पहनाए हुए, इसको कौन पहनाए हुए है, वेरी गुड, हंड्रेड्स। तो 100, 600। सर यहाँ तो हंड्रेड्स लिखे, यहाँ पे 100 क्यों लिखे, यहाँ पे हंड्रेड्स लिखे, यहाँ पे 100 क्यों लिखे। अब मैं एक छोटी सी बात और मोटी सी बात बताता हूँ। यहाँ पे हंड्रेड्स की जो बात की गई है ना, ये हंड्रेड्स केवल 100 के लिए नहीं है, 100, 200, 300, 400, सारे के सारे हंड्रेड्स के लिए। और आपको थोड़ी सी चीज़ पता होगी कि एक चीज़ के लिए हम लोग सिंगुलर बोलते हैं और बहुत चीज़ों के लिए प्लूरल बोलते हैं। तो जब ये प्लेस वैल्यू होता है तो ये एक साथ बहुत सारे चीज़ों को बताता है ना, इसीलिए ये हंड्रेड्स है। हम यहाँ केवल एक नंबर की बात कर रहे हैं ना, एक नंबर की बात कर रहे हैं, और ये एक नंबर की बात कर रहे हैं, इसके मतलब ये हंड्रेड्स तो नहीं है, केवल 600 की बात कर रहे हैं, इसीलिए 600 होगा। बाकी का बाकी उसी तरीके से। बताओ 84 का स्पेलिंग, जल्दी बताओ, वेरी गुड, EIGHTY, और कौन है, 4। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको क्या करना है, कुछ नंबर्स 3 डिजिट वाले खुद से अरेंज करना है और उसका स्पेलिंग्स लिखना है आपको। ठीक है, क्या करना है, 3 डिजिट के कोई भी नंबर्स उठा लो, यही 3 डिजिट, ये जो डिजिट्स हैं इनमें से कोई भी 3 डिजिट उठा लो, उसको अरेंज कर लो, कोई ना कोई नंबर मिलेगा आपको। खास बात इसकी यही है, कैसे भी अरेंज कर दो, एक ना एक नंबर मिल जाएगा।
ठीक है, चाहे कैसे भी अरेंज करो तुमको कोई ना कोई नंबर मिलना है, फिक्स है कोई ना कोई नंबर, और वो नंबर को आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो आप कुछ नंबर्स को आप लिखेंगे 848, 369, बाकी ये जो दो नंबर आपको दिए हैं, ठीक है, 486, 324, 728, 428, 243, 106, 197, ये कुछ नंबर्स हैं जिसको आपको अभी मैं बताने वाला हूं। और इसी तरीके से आप कोई 3 डिजिट्स, यहाँ से कोई भी 3 डिजिट्स उठाना, उसको लिखना और उसका स्पेलिंग्स बनाना। ठीक है, कम से कम आप 100 ऐसे ऐसे नए वर्ड्स, ऐसे ऐसे नए 3 डिजिट वाले नंबर लिख के उसका स्पेलिंग्स लिखना। कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी अगर उतना लिख लोगे तो, कोई भी स्पेलिंग्स आपको गलत नहीं होगा कभी आगे चल के। ठीक है, चलिए देखते हैं ये क्या रहा। 8 100 के प्लेस पर है, OTS लगाएंगे तो ये 100 है ना, 848, 369, 468, 324, 728, 428, 243, 106, 06 को क्या पढ़ेंगे, ओनली 6। ओके, 197। तो इस तरीके से आज आपने क्या क्या सीखा, डिजिट्स को अरेंज करके कैसे कैसे हम लोग अलग अलग डिजिट्स वाले नंबर बना सकते हैं। 1 डिजिट वाले नंबर, 2 डिजिट वाले नंबर और 3 डिजिट्स वाले नंबर। और 1 और 2 डिजिट वाले नंबर का स्पेलिंग, उसको तो हम लोग कल भी देख चुके थे। आज आपने सीखा 3 डिजिट वाले का स्पेलिंग लिखना, वो भी अलग अंदाज में। ऐसा ना हो कि आपको मैंने कहा कि चलो लिखो 101, 102, नहीं भाई, वो उतना ट्रेडिशनल वाला पढ़ाई नहीं करना है। यू आर लिविंग इन 21st सेंचुरी, यू हैव टू बी स्मार्ट इनफ। और स्मार्ट इनफ मतलब स्मार्ट अप्रोच, और स्मार्ट अप्रोच के लिए कुछ छोटी छोटी बातों को याद रखना है और बड़े बड़े काम को कर गुजरना है। ठीक है, तो ये रहे नंबर्स, उसका स्पेलिंग्स कैसे लिखना है मैंने आपको एक हिंट दिया है, आप इसमें बनाएंगे, लिखेंगे और सीखेंगे। कैसा लगा आप लोगों को आज का ये सेशन, कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि आप लोग वीडियो देख रहे हैं, वीडियो देख के बस मूवी की तरह पार कर दे रहे हैं। कॉपी ज़रूर लेके बैठना भाई, बार बार मैं याद दिला रहा हूँ, कॉपी ज़रूर लेके बैठना। वीडियो देखने के बाद ज़रूर अपना कमेंट, वैल्यूएबल कमेंट ज़रूर छोड़ना, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना और लाइक करना। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, इसके बाद के नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय।